नमस्कार विद्यार्थियों। आगामी 23 सितंबर 2020 से आयोजित होने वाली डिप्लोमा इंजीनियरिंग तृतीय वर्ष की परीक्षाओं हेतु प्राविधिक शिक्षा मंडल जोधपुर द्वारा आप सभी स्टूडेंट्स के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। आप अपने महाविद्यालय से संपर्क कर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, आपके लिए जो आवश्यक निर्देश इस बार जारी किए गए हैं, संक्षेप में मैं उस पर चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दे लें ताकि कोई गलती की संभावना ना रहे। सभी परीक्षार्थियों को चाहिए कि महाविद्यालय के सूचना पट पर जो परीक्षा कार्यक्रम लिखा हुआ है उसको वो नोट कर ले। किस तारीख को और किस समय से पेपर है वो टाइम टेबल वो नोट करके रखें। परीक्षार्थी के लिए परीक्षा कक्ष में एक जगह नियत कर दी गई है जहाँ पर उसका रोल नंबर लिखा है, तो नियत समय और नियत तिथि पर वह अपने रोल नंबर वाली जगह पर ही बैठे। खास बात बच्चों के पहले दिन परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पहले तक आपको प्रवेश मिलेगा और अन्य दिन केवल 10 मिनट पहले आपका जो परीक्षा सेंटर है वो खुलेगा, तो समय का आप विशेष ध्यान रखें। खास बात एक और है, यदि कोई परीक्षार्थी प्रारंभ होने के बाद आधा घंटे बाद तक परीक्षा देने उपस्थित होता है तो उसे किसी भी दशा में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो जो हमारे स्टूडेंट जो दूर से अप डाउन करते हुए पेपर देंगे वो समय का विशेष ध्यान रखें। किसी भी अवस्था में आप आधा घंटा से ज़्यादा लेट नहीं होने चाहिए। जो आपका परीक्षार्थी का जो अनुमति पत्र है उसको आपको प्रतिदिन अपने कॉलेज में अपने सेंटर पर लेकर जाना है। यदि वो खो जाता है तो जो केंद्र अधीक्षक है उससे संपर्क करके 100 रुपये शुल्क जमा करा के आपको पुनः उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि अनुमति पत्र न होने की स्थिति में आपको परीक्षा देने से रोका जा सकता है बच्चों। साथ ही साथ परीक्षार्थी को उन सभी विषयों में परीक्षा देनी है जो इस अनुमति पत्र में वर्णित है। प्रश्न पत्र में अनुपस्थित रहने पर पिछले अंकों का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अपने सभी वस्त्रों में पॉकेट आदि की आप भली भांति जाँच कर लें। आपके पास कोई कागज़ इत्यादि नहीं है। इसी प्रकार आपके सेट स्क्वायर पर, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स पर, कैलकुलेटर पर या शरीर के किसी भाग पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात, परीक्षार्थी को प्रथम आधे घंटे में बाहर जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर या लघु शंक आदि से निवृत्त होकर ही परीक्षा भवन में आएँ ताकि प्रथम आधे घंटे में जाने की जरूरत ना पड़े। और क्योंकि ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है इसमें विशेष निर्देश आपको दिए गए हैं कि आप एक पारदर्शी पानी की बोतल अपने साथ लेकर अवश्य आएँ जिससे कि संक्रमण के खतरे को भी रोका जा सके। उत्तर पुस्तिका पर रोल नंबर आदि लिखने से पहले देख लेना चाहिए कि मुख्य पृष्ठ पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर की मोहर व कोड सील अंकित है तथा उत्तर पुस्तिका फटी हुई तो नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कमी होने पर वीक्षक को तुरंत सूचित करना चाहिए। प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही परीक्षार्थी उस पर अपना रोल नंबर लिख देवे। परीक्षार्थी को अपने कलम, पेंसिल, रबड़, रंग, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कैलकुलेटर आदि लाने होंगे। यह वस्तुएं परीक्षा भवन में एक परीक्षार्थी से दूसरे परीक्षार्थी को नहीं दी जा सकेगी। ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि यह नियम पहले भी था, लेकिन इस बार क्योंकि आपकी जो बैठक व्यवस्था है वो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए बनाई गई है। आप सभी कम से कम 6 फीट की दूरी पर बच्चे एक बच्चा दूसरे बच्चे से होगा, तो इसलिए अपना जो भी ज़रूरत का जो सामान है परीक्षा से वो अपने स्वयं का लेकर आवे। प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग परीक्षा में वर्जित है। परीक्षा देते समय परीक्षार्थी के पास किसी प्रकार के नोट्स, पुस्तकों के पृष्ठ अथवा हस्तलिखित स्लिप्स आदि पाए जाते हैं अथवा किसी अन्य परीक्षार्थी से बात करते हुए पाए जाने पर अनुचित साधन के उपयोग का दोषी माना जाएगा एवं मंडल के नियमानुसार उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ठीक इसी प्रकार परीक्षा के दौरान यदि कोई परीक्षार्थी अनुशासन भंग करता है या अन्य किसी प्रकार की गड़बड़ी करता है या उत्तर पुस्तिका में प्रश्न पत्र के विषय के संबंधित सामग्री के अतिरिक्त कुछ भी लिखता है तो भी उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रतिदिन उपस्थिति के लिए एवं आवेदन पत्र पर कहे जाने पर निर्दिष्ट स्थान पर अपने हस्ताक्षर करना आवश्यक है। परीक्षा समाप्ति पर परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका की परीक्षा कक्ष में नियुक्त विषयक को संभलाकर तथा उसकी अनुमति से ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे। अनुमति पत्र के जारी किए जाने के पश्चात यदि परीक्षार्थी पूरी परीक्षा अथवा उसके किसी भाग में अनुपस्थित रहता है तो उसकी फीस किसी भी हालत में नहीं लौटाई जाएगी। अगर परीक्षार्थी बीमारी के कारण बिल्कुल परीक्षा नहीं दे सका तो वह परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि के बाद 1 महीने के अंदर निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन प्रपत्र में अधिकृत चिकित्सक से रोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही परीक्षा शुल्क उस परीक्षा के तुरंत बाद में होने वाली परीक्षा के लिए मान्य हो सकेगी।
आवेदन पत्र केंद्र अधीक्षक प्रधानाचार्य के द्वारा मंडल में आना चाहिए। परीक्षार्थी को अनुदेशों के अलावा केंद्र अधीक्षक अथवा वीक्षकों द्वारा दिए गए अनुदेशों की भी पालना करनी चाहिए एवं वह परीक्षा केंद्र केंद्र अधीक्षक अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक वीक्षक की आज्ञा के बिना परीक्षा केंद्र नहीं छोड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों, स्याही परिवर्तन का जो सत्यापन है वह परीक्षा अधीक्षक और अतिरिक्त परीक्षा अधीक्षक द्वारा करवाना अनिवार्य होगा। पेपर करते वक्त यदि आपकी जो स्याही है वो ख़त्म हो जाती है, आप दूसरे पेन का इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप जरूर सत्यापित करवाएं। कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु कुछ विशिष्ट निर्देश आप लोगों के लिए दिए गए हैं बच्चों। परीक्षार्थी परीक्षा संबंधित एवं कोविड-19 बचाव हेतु केंद्र अधीक्षक द्वारा दिए गए समस्त निर्देशों को पढ़कर अवगत हो जावें तथा उनकी पूर्ण पालना करें। केंद्र अधीक्षक द्वारा दिए गए समय अनुसार परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें। खास बात बच्चों, परीक्षार्थी पारदर्शी बोतल में स्वयं के उपयोग हेतु पेयजल लेकर आवे। मैं आप सभी बच्चों से ये निवेदन करूंगा क्योंकि संक्रमण के खतरे को हमें कम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, तो ये काम आप अवश्य करें। 1 लीटर पानी की जो बोतल आती है पारदर्शी, उसे आप स्वयं अपने साथ लेकर आएँ ताकि हमें किसी भी प्रकार के हम संक्रमण से बच सकें। परीक्षार्थी स्वयं के उपयोग हेतु पारदर्शी बोतल में सैनिटाइज़र लेके आवे, क्योंकि हमें बचना है तो इसलिए आप अपना स्वयं का एक सैनिटाइज़र भी साथ लेकर आएँ। केंद्र जो हमारे परीक्षा केंद्र है वहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है, किंतु हम स्वयं भी सैनिटाइज़र लेकर अवश्य आएँ। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र परिसर में पूर्ण समय मास्क पहनकर ही रहे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हमेशा अपने को मास्क पहन कर ही रखना है और संक्रमण को से बचना है। परीक्षार्थी सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की दूरी का पूर्ण पालन करे। तो इस कोविड-19 हेतु ये विशेष जो निर्देश आपको दिए गए हैं इससे आपको बचना है और इन निर्देशों की पूर्णतः पालना करके हमें परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करनी है और कोविड से भी बचना है। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो आगामी परीक्षाएं आपकी हो रही है इसमें आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, मनोवांछित सफलता प्राप्त करें और जीवन में सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।